वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जो लास्ट वीक हमने देखा था समवेयर अराउंड 13 जून के एंड पे। और जैसे हमने देखा था कि जो प्राइस है वो प्राइस कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज जो भी डायरेक्शन में ब्रेक होगा वहां पे हम उसके बाद हमको एक बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा। हम देख रहे थे कि ये जो दो बार हमने यहाँ पे मार्क करके रखे थे कहीं ना कहीं ये एक सेलिंग ओरिजिन का पॉइंट था, यहीं पे कंटिन्यूअसली प्राइस जो है वो होल्ड हो रही थी। और जो हमने एक ब्रेकआउट देखा है कि अगर जो भी एक अच्छा ब्रेकआउट चाहिए हमें तो ऊपर में एक रिजेक्शन पॉइंट और नीचे में मूविंग एवरेज का एक एडिशनल सपोर्ट भी इसमें मिल गया है। तो जो 16 मई को जो एक ग्रीन कैंडल आया था उसी रेंज में एक दो तीन चार पाँच लगभग 5 हफ्ते साइडवेज रहने के बाद में लास्ट वीक यानी ये वीक हमको एक यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। मंथली की अगर बात करें तो जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं तो अभी भी मंथली बहुत पॉजिटिव है। वीकली एक बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग फाइनली हमको मिल गया है। और मार्केट स्ट्रांग है जब हम लोग ऐसा बोलते हैं तो हर एक का परसेप्शन अलग अलग रहता है। तो जो मैं देखता हूँ जो मैं किस हिसाब से समझता हूँ तो जो इमीडिएट मूविंग एवरेज यहाँ पे हमने ऐड किया है दैट इज 9 EMA। तो प्राइस अगर 9 EMA को ही टच करके अगर ऊपर जा रही है तो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो एक स्ट्रांग मूवमेंट वाला मार्केट रहेगा। यानी अगर प्राइस नीचे जा रही है और प्राइस अगर 9 EMA को टच करके नीचे आ रही है तो एक स्ट्रांग डाउन मूव रहेगा। और यहाँ पे अगर जैसे हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं 9 EMA को प्राइस टेस्ट कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग अप ट्रेंड का एक साइन रहेगा। तो ये जो भी कंसोलिडेशन हुआ है और ब्रेकआउट हुआ है तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमने देखा है कि कंसोलिडेशन जो भी रहेगा जो भी लोज अगर रहेंगे 9 EMA के पास में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऊपर के तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए, ऐसा हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। डेली पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो डेली पे ये पूरा सिनारियो है। और जहां से हमने देखा था कि जो एरोज जो ये लाइन जहां पे एंड हुई है ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं कि जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ है अगर प्राइस उसके ऊपर जाके अगर क्लोज होती है तो जिस लो ने लास्ट हाई ब्रेक किया है वो लो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। यही हम लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे 60 मिनट के लिए तो यहाँ पे हमने मार्क करके रखा है कि जहां पे सेलिंग स्टॉप हुआ है और फिर से बाइंग स्टार्ट हुआ है। और कैसे स्टार्ट हुआ है कि लास्ट जो लो हाई था वो हाई के ऊपर जाके कहीं ना कहीं प्राइस उसके ऊपर क्लोज हो गई थी। अगर लास्ट के कुछ दिन अगर हम लोग देखेंगे जहां से ये ब्रेकआउट आना था तो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक यानी ये जो वीक था यहाँ पे जो मैं अभी एक बॉक्स मार्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप RSI मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो क्या है ये 60-40 के रेंज में है। दैट इज एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे है। यहाँ से एक बार प्राइस ने तो ब्रेक कर दिया है और फिर प्राइस नीचे आती है उसके साथ में मोमेंटम इंडिकेटर भी नीचे आता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो RSI जो है वो कहीं ना कहीं 50 के नीचे नहीं जा रहा है। अब पहला सिनेरियो क्या था कि ये 40 और 60 दोनों के रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। और बाद में नेक्स्ट सिनेरियो क्या था कि एक बार प्राइस ऊपर चली गई वो रेंज ब्रेक करके तो अब क्या हो रहा है। अब RSI बहुत आसानी से 60 तो ब्रेक कर रहा है बट अभी 50 ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये चीज को आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि मान के चलो कि आप कोई एक व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और व्हीकल का स्पीड जो है ना वो स्पीड जो है बहुत कम नहीं हो रहा है और इमीडिएटली आपको पिकअप मिल रहा है। तो मोमेंटम लॉस यहाँ पे नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मोमेंटम जो भी है ये ट्रेंड में बहुत काम आता है। अगर मोमेंटम जैसे जैसे स्ट्रांग होगा वैसे वैसे आपको बड़े मूव्स मिलना चालू हो जाएगा। तो RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है। अगर मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा है, अगर मोमेंटम हायर लेवल पे रह रह रहा है यानी अगर प्राइस
नीचे आ रही है और आरएसआई कहीं ना कहीं 50 तक ही नीचे आ रहा है, तो दैट इज अ गुड साइन, और वहां से आपको एक बड़ा मूव मिलने का पॉसिबिलिटीज है। तो ये एक नया पॉइंट यहाँ पे हमने ऐड किया है कि जब कभी भी ऐसा कुछ आपको देखने मिले कि पहले तो प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में दैट इज 60-40, और ऊपर अभी वो रेंज ऊपर के तरफ ब्रेक हो गया है, और ब्रेक होने के बाद में आरएसआई 60 ब्रेक कर रहा है बट 50 ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो भी है कि ऊपर के तरफ जब कभी भी आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको मिलेगा। नीचे की तरफ कैसा रहेगा, उसके अपोजिट ही रहेगा, 40 तो ब्रेक होगा बट ऊपर के तरफ 50 ब्रेक नहीं होगा। तो निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और जो रेंज हमने मार्क की थी कहीं ना कहीं उसी रेंज में ये ट्रेड होते रहा, और कहीं ना कहीं एक हायर रेंज ब्रेक हो गई है। तो करंट मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी लोज उसने दिए हैं वो लोज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट लोज है। तो करंट प्राइस जो है दैट इज 25,631, यहां से अगर हम लोगों को इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा हमारा यही लो रहेगा, दैट इज 25,523, ये हमारे लिए अभी एक सपोर्ट है। अगर प्राइस यहां से स्लोली नीचे आती है तो हम लोग 25,521 के पास में बाय करने का डेफिनेटली सोचेंगे। और अगर प्राइस 25,521 के नीचे सस्टेन होना चालू हो गई तो फिर वहां से नीचे 200 पॉइंट का लगभग हमको एक फॉल मिलेगा। सो 521 से लगभग 300 पॉइंट का है, तो 25,223 तक हमको एक फॉल एक्सपेक्ट रहेगा, दैट इज अ करेक्शन। तो ये करेक्शन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कब, जब प्राइस 25,521 के नीचे डेली का क्लोज देगा, या फिर 60 मिनट का क्लोज देगा, या फिर इवन 5 मिनट का क्लोज। पहले तो हम लोग यहाँ पे बाय करने का ही सोचेंगे, बट अगर कंटिन्यूअसली प्राइस इसके नीचे सस्टेन हो रही है तो कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन लेगी, और जो करेक्शन रहेगा दैट इज 25,223 तक, ये फर्स्ट करेक्शन रहेगा। अब ये जो एंटायर रैली जो चालू हुई है अगर हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो दिन था दैट इज 24 जून, 24 जून को क्या हुआ है कि एक लो फॉर्म हुआ है, वो लो है दैट इज 24,999.70। तो समवेयर अराउंड आप 25,000, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। तो 24 जून का हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देखते प्राइस एक्शन। तो समवेयर अराउंड ये 24 जून है। 24 जून को क्या हुआ है समझने का कोशिश करेंगे कि जो लास्ट हमारा स्विंग था जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, ये वाला पॉइंट। तो कहीं ना कहीं यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, प्राइस फिर से 24 जून को वहीं पे जाने के बाद में नीचे आई। तो कहीं ना कहीं 24 जून को हमें क्या पता चला कि अभी भी 25,223 के ऊपर कहीं ना कहीं अभी भी सेलर्स अभी भी है। अब प्राइस नीचे आती है और क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया सेलिंग तो बहुत स्ट्रांग हुआ, बट क्या हुआ नेक्स्ट डे, कोई भी फॉलो थ्रू आपको सेलिंग नहीं देखने मिला। तो फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया, यानी क्या हुआ है, जो सेलिंग था वो सेलिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए था, बस प्राइस ऊपर गई, वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया, कंटिन्यूएशन कहीं ना कहीं सेलिंग आया नहीं, और वहां से वापस से प्राइस ऊपर चली गई। यानी 24 का जो लो था, ये लो अब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो समवेयर अराउंड 24,994 जो भी उस दिन का लो रहेगा, तो 24,999.70 है। कहीं ना कहीं ये लो हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से काम करेगा। अगर जो भी करेक्शन आता है तो ये करेक्शन कहीं ना कहीं यहां से रिवर्स होना चाहिए। अगेन जरूरी नहीं कि यहीं से रिवर्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्राइस नीचे भी आ सकता है, बट यहां से जब भी प्राइस 25,000 के पास में आएगी तो हमारे माइंड में एक चीज क्लियर रहेगा कि यहां पे हम लोगों को सेल का पोजीशन नहीं लेना है। जो भी कुछ अगर हमको अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल रहा है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए ही यहां पे सोच के चलेंगे।
60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो सभी कुछ पॉजिटिव है। सभी कुछ ऊपर है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हमने जो एक लो फॉर्म हुआ है, तो जो 27, 27 जून का जो लो है, कहीं ना कहीं वही हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लो के बाद में कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर ही गई है। तो अगर नॉर्मल एक सेलिंग आता है, प्राइस अगर स्लोली नीचे आती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं 25,520 के आसपास बाय करने का सोचेंगे। वीकली पे हम लोग फिर से जाते हैं, और जो ये लो फॉर्म हुआ है 13 जून का, दैट इज समवेयर अराउंड 24,473। तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग एक बॉटम यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है। तो जो भी सेलिंग, अगर बड़ा भी सेलिंग आता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये लेवल भी आपको देखने मिल जाता है 24,473, तो यहाँ पे आपको बिना डरे बाय करना चाहिए। यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर के साथ आएगा, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे आना है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर चाहिए होगा। और जो करंट प्राइस है अभी 25,637 से, अगर प्राइस नीचे आती है और समवेयर अराउंड गलती से भी अगर हम लोगों को 24,473 कहीं ना कहीं अगर दिखाई देता है, तो वहां पे आपको बाय पोजीशन जरूर ऐड करनी चाहिए। क्योंकि ये एंटायर लो ने, इस लो ने क्या किया, ये पूरा की पूरा जो बेस था, वो बेस कहीं ना कहीं ब्रेक करने में सपोर्ट किया है। तो मंथली अभी भी हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है निफ्टी, वीकली भी बहुत स्ट्रांग है। कि बहुत स्ट्रांग यानी क्या है कि 9 EMA का यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूअसली। और डेली में भी हमें एक बहुत अच्छा क्लोजिंग मिला है। तो हमने जो पहले ऑब्जर्व किया था कि ये जो यहाँ पे एक गैप था समवेयर अराउंड 25,766, कहीं ना कहीं यहां तक तो पहले बाजार आना चाहिए था। तो जो भी 1 अक्टूबर 2024 के टाइम पे ये गैप क्रिएट हुआ है, और समवेयर वो गैप का क्लोजिंग है 25,796, 25,796। तो कहीं ना कहीं यहां तक तो बाजार आना चाहिए। यहां पे जब आएगा तब हम लोग इंट्राडे के लिए शॉर्ट करने का जरूर सोचेंगे। तो निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर कोई सेक्टर उसको सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर रहेगा। वॉर के टाइम पे इसमें एक बेरिश कैंडल तैयार हुआ था, जो 13 जून पे तैयार हुआ था। और जो बात हमको यहाँ पे देखनी है कि जैसे ही ये बहुत स्ट्रांग सेलिंग कैंडल तो बन गया, बट नेक्स्ट वीक क्या हुआ, अगेन फॉलो थ्रू यहाँ पे लो बना नहीं है। फॉलो थ्रू लो नहीं बना यानी क्या है कि ये टेम्पररी सेलिंग है, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है। तो बस एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है, और फिर से जो भी है यहाँ पे बाइंग है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हुआ है। तो ये जो रेंज था, कहीं ना कहीं जो लोज है वो लोज कहीं ना कहीं ऊपर आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो सेलिंग आया, प्राइस ऊपर गई, फिर सेकेंड टाइम सेलिंग आया और प्राइस फिर से ऊपर गई। तो कहीं ना कहीं लोज कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अभी भी बैंक निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो भी करेक्शन आएगा तो अभी भी आप बैंकिंग स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली की अगर बात करें तो वीकली में भी बहुत स्ट्रांग है। अभी भी ट्रेंड 9 EMA को ही टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। ऑल टाइम हाई के पास में हमें क्लोज मिला है वीकली, डेली, मंथली क्लोज हमें अभी तो नहीं मिला है। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाके देखेंगे, तो इसमें भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 40-60 रेंज नहीं था। पहले तो 40-50 का रेंज था, बट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, 60 ब्रेक हो गया। और उसके बाद में जो रेंज है 50, कहीं ना कहीं वो ब्रेक नहीं हुआ है, और वहां से हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अगेन जो भी इंपॉर्टेंट लो रहेगा, 27 जून का जो लो है, ये भी लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी अगर प्राइस आती है तो हम लोग बाय के सोचेंगे। और उसके बाद में इमीडिएटली उसके प्रीवियस डे का ये जो लो है, तो पास पास में ही सपोर्ट है 56,986। अब इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करती है तो 56,545 ये रेंज रहेगा। तो करंट प्राइस से अगर प्राइस नीचे आती है तो हम लोग तो इनिशियली 56,986 के आसपास बाय करने का सोचेंगे। इनिशियली यहां से अगर प्राइस रिवर्स नहीं हो रही है और इसी के नीचे अगर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता है, तो वहां से फिर नीचे की तरफ हम लोग 56,545 के आसपास बाय करने का सोचेंगे।
अगेन इसने एक बहुत वाइड रेंज ब्रेक किया है। अब रेंज ब्रेक होते समय क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस के पास में हमें कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन चाहिए था, जो वो कंसोलिडेशन वहां पे हुआ नहीं। तो प्राइस क्या हुआ है, स्ट्रेट अवे ऊपर ऊपर गई है। तो हो सकता है कि इसके वजह से क्या होगा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, और यहां से जो लेवल हमने जो सपोर्ट के लिए मार्क करके रखी है वो इजीली भी ब्रेक हो सकती है। क्यों ब्रेक हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट अवे हमको यहाँ पे एक रैली दिख रहा है। जो कंसोलिडेशन हमको रेजिस्टेंस के पास में चाहिए था, ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। हल्का सा एक कंसोलिडेशन हुआ है, वो भी ब्रेक होके इमीडिएटली जो है ना प्राइस ऊपर गई है। बट अगर ट्रेंड की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो अभी भी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिनेंशियल सर्विसेज ये भी अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई पे है तो ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। ट्रेंड की अगर बात करें, मोमेंटम की अगर बात करें, तो ये अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जैसे कि निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में एक स्टॉक हमने जो दिया था, दैट इज एचडीएफसी लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी ये सेक्टर के साथ वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर मोमेंटम की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो जितना सेक्टर स्ट्रांग है, ये स्टॉक अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, बट स्टेडी धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं ये ऊपर जा रहा है। जो हमने देखा था कि लास्ट जो हाई था 760, लगभग प्राइस देखो हल्का सा उसके नीचे आई, 9 EMA को टेस्ट किया और वहां से फिर से प्राइस ऊपर गई है। तो वीकली मंथली अभी भी ट्रेंड ठीक ठाक है, मोमेंटम स्ट्रांग हुआ नहीं। पर डेली का अगर हम लोग बात करें, तो डेली के अंदर इसके अंदर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग अभी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। तो जैसे कि निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज से अभी भी बहुत स्ट्रांग सेक्टर है, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर में आप अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके बाद में निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी की आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। ये भी अभी रेंज ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, जो हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। मंथली की अगर बात करें हम लोग, तो मंथली में भी धीरे धीरे हर एक जो भी इसका मंथ रहेगा, लास्ट मंथ का हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर जा रहा है। जो 38,160 के पास में, उसमें हमको एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसके अंदर अपसाइड है। तो रिलायंस इंडस्ट्री जैसे जो स्टॉक हो गए, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्लोजिंग भी हमको एक यहाँ पे देखने मिला है। तो ये 35,924, तो लगभग एक अच्छा कैंडल के साथ में यहाँ पे भी क्लोज मिला है। डेली में अगर देखेंगे तो 60 कहीं ना कहीं अब इसने क्रॉस किया है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा था, तो एक बार यहाँ पे देखो 60 ब्रेक हुआ है, प्राइस यहाँ पे है, आरएसआई यहाँ पे है, वहां से प्राइस नीचे आई है और आरएसआई भी नीचे आया है। तो दैट इज काइंड ऑफ अ बुलिश रेंज शिफ्ट। 60 ब्रेक हो रहा है, 40 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और प्राइस ने यहाँ पे नया हाई दिया। आरएसआई नया हाई नहीं दे रहा है, दैट इज अ डाइवर्जेंस, ये अप ट्रेंड में ही आपको देखने मिलेगा। अब क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे आ रही है, बट जो मोमेंटम इंडिकेटर है ना, वो 50 के नीचे नहीं आ रहा है। दैट इज अ गुड इंडिकेशन कि अब प्राइस जो है ना इसके नीचे 50 के पास आके वापस से ऊपर जा रही है, तो दैट इज अ गुड साइन। तो अगर करंट सिनारियो से अगर वापस से प्राइस नीचे आती है और कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम इंडिकेटर 50 के आसपास आता है, तो सिर्फ मोमेंटम इंडिकेटर 50 के पास आएगा तो मतलब नहीं है, प्राइस भी सपोर्ट के पास में आना जरूरी है। तो अगर दोनों भी एक साथ अगर आ रहे हैं, तो दैट इज अ गुड कि वहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं। यानी प्राइस भी सपोर्ट पे आना चाहिए और मोमेंटम इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं 50 के आसपास अगर आ रहा है, प्राइस भी सपोर्ट पे आ रही, तो अगेन निफ्टी एनर्जी के सेक्टर्स में भी आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में इसने भी सेम निफ्टी जैसा ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी के साथ में अगर कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी बैंक, निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, और उसके साथ में है जो निफ्टी इंफ्रा के स्टॉक्स है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके साथ ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इमीडिएटली अगर हम लोग सोचेंगे कौन से सेक्टर्स को हमको वेटेज देना है, तो निफ्टी बैंक, निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, और उसके बाद में आएगा निफ्टी इंफ्रा।
एक बहुत अच्छा वीकली का भी क्लोज हमें यहाँ पे देखने मिला है। मंथली की अगर बात करें तो ट्रेंड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। डेली टाइम फ्रेम पे एक कहीं ना कहीं जो रेंज है बहुत अच्छे से ब्रेकआउट हुआ है। जितने भी सीमेंट के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा नीचे से ऊपर की तरफ इसके अंदर पुल बैक देखने मिला है। सेम अभी जो हमने देखा कि यहीं पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 60 ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर गई, और यहां से जब प्राइस नीचे आई तो कहीं ना कहीं इसने ये 40 पे सपोर्ट लिया। उसके बाद में ये हाई ब्रेक किया। उसके बाद में आप देखोगे ना कहीं ये जो मोमेंटम इंडिकेटर है 50 के नीचे नहीं जा रहा है। तो दैट इज अ गुड साइन कि यहां से एक मोमेंटम कंटिन्यूशन है, कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है। जो सेक्टर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है दैट इज निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी अभी भी वो रेंज जो है वो रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के साथ में ट्रेंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीकनिंग हो गया है। अब एक बार इसमें भी कहीं ना कहीं हमको एक रेंज शिफ्ट देखने मिलेगा तो दैट इज बेरिश टू बुलिश, तभी उसके बाद में हमको देखने मिलेगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 50 पे ही ये सपोर्ट ले रहा है, बट मोमेंटम कहीं ना कहीं अभी भी लैग हो रहा है। क्यों लैग हो रहा है? कि जो प्राइस है, अब यहाँ पे ये चीज आपको नोट करना है कि भले ही यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर 50 ब्रेक नहीं कर रहा है बट प्राइस ऐसे ऊपर नहीं जा रही। तो प्राइस क्यों ऊपर नहीं जा रही है? क्योंकि जो प्राइस है कहीं ना कहीं ये वाले सप्लाई जोन में अभी भी रुकी है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं इसी रेंज में अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। तो हो सकता है कि इसके अंदर भी हमको एक ब्रेकआउट देखने मिले। अगर ब्रेकआउट यहाँ पे आना चाहिए तो कहीं ना कहीं डेली में भी 50 सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोग जाके देखेंगे कि 60 मिनट में आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है अगर 50 से ही अगर बार बार घूम रहा है, यानी ये क्या हो गया आपका ये रेजिस्टेंस। तो प्राइस जब ये रेजिस्टेंस के पास में जाएगी तो कहीं ना कहीं आरएसआई 60 ब्रेक करेगा, और यहां से जब प्राइस नीचे आएगी तो मोमेंटम इंडिकेटर 50 से ही ऊपर घूमना चालू हो जाएगा। तब जब हमको ये डेली में ऐसा, सॉरी 60 मिनट में ऐसा कुछ सिनारियो देखने मिलेगा, तब एक आईटी के अंदर भी हमको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिलेगा, दैट इज अ ब्रेकआउट। तो शॉर्ट टर्म में हमको ये अगर कोई ट्रेड लेना है तो ये सेटअप के ऊपर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस जो है एक रेंज में है। अब जैसे यहां पे अगर आप देखोगे कि एक आपको रेंज, यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, 50 कहीं ना यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है। और जैसे ही ये रेंज ब्रेक हो गई प्राइस ऊपर गई, बट जैसे ही प्राइस ऊपर गई तो प्राइस कहाँ चली गई? प्राइस एक सप्लाई जोन में चली गई। और जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन में चली गई तो आपको वहां से क्या मिला कि एक कंटिन्यूएशन बाइंग के अंदर आपको देखने नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं 16 जून के बाद में 11, तो ये 16 जून के बाद में प्राइस क्या होगा? कंटिन्यूएशन क्या हुआ? नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है ना कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन में अभी भी रुकी हुई है, ये सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही है प्राइस। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप अगर बाय कर रहे हो, ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ऊपर में इमीडिएटली कोई सप्लाई जोन ना हो। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हमने बाय तो कर लिया और इमीडिएटली प्राइस रेजिस्टेंस सप्लाई में चली गई और वहां से इमीडिएटली नीचे आ गई। कोई नहीं, अगर नीचे भी आता है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस लेना वहां पे जरूरी है। निफ्टी मीडिया इसने भी कहीं ना कहीं बहुत दिनों के बाद में आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग मंथली की बात करें तो धीरे धीरे अभी भी ट्रेंड जो है अभी भी मंथली के हिसाब से तो डाउन ट्रेंड ही है। वीकली की बात करें तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड है, और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1846 तक प्राइस जो है ऊपर आनी चाहिए, तो अभी और 100 पॉइंट्स का इसके अंदर अपसाइड है। तो जो भी मीडिया के स्टॉक्स रहेंगे उसके अंदर आप देखोगे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो चले नहीं हैं। बट ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसके स्टॉक्स थोड़ा सा ट्रेड करना बहुत बार अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल मूव्स देते हैं। तो मैं बहुत संभल के ये पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेड करता हूँ। तो करीबन अभी भी यहाँ से एक अपसाइड तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों को एक्सपेक्ट है। तो निफ्टी मीडिया भी, इस पे भी हम लोगों का ध्यान रहेगा। निफ्टी एफएमसीजी जो अभी भी एक डिमांड के पास में तो ट्रेड कर रहा है, बट अभी भी ये
बहुत अच्छा चल नहीं पाया है। धीरे धीरे ये अब मोमेंटम पिक करने का कोशिश तो कर रहा है, तो इस पे भी हम लोगों का ध्यान रहेगा। इसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टॉक रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसे कि इसमें सब में ट्रेंड डाउन है, तो हम लोग बड़ा एकदम से पोजीशन इसमें ऐड नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा सा रिवर्सल होने के बाद ही उसके अंदर बाय करने का सोचेंगे। तो जैसे कि 60 मिनट पे हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव जाके इस पे सोचेंगे बाय करने के लिए। तो जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज 2306। अगर यहां से करेक्शन आता है तो 2286, 2280 के पास में हम लोग बाय करने का सोचेंगे। और जो लेटेस्ट स्विंग है ये कहीं ना कहीं ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, दैट इज 2257। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो जो हमारा सेटअप है वो सेटअप वैलिड नहीं रहेगा, तो हम लोग प्रिफर करेंगे एग्जिट करने के लिए। तो अगर एफएमसीजी सेक्टर डिमांड में आता है, ये स्टॉक भी अगर सपोर्ट में आ रहा है, यहां से अगर रिवर्सल दिखा रहा है, तो ये 2280, 2286 के बाद पास में हम लोग बाय करने का जरूर सोचेंगे। निफ्टी 500 जो एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, जिसमें आपने देखा कि इसमें भी कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन और एक ब्रेकआउट है, ये भी अभी भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के सप्लाई के पास में है। तो बहुत सारे स्टॉक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी 500 कहीं ना कहीं अगर आपको ब्रेकआउट दे रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक्स में भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। तो ये सेटअप सेम यहाँ पे भी आपको देखने मिला। ये ऊपर गया, नीचे आया, 40 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, फिर से इसने इसका हाई ब्रेक किया। अब ये सारे पैटर्न्स में जो हाई है ना, इसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन हो रही है। अब यहाँ पे जब जो भी करेक्शन आ रहा है, देखो 50 मोमेंटम के 50 आरएसआई उतना ही नीचे आ रहा है और फिर से प्राइस ऊपर जा रही है, तो दैट इज अ गुड साइन। अगर प्राइस 40 तक आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रांग होगा। यहाँ से फिर ऊपर जाने के लिए उसको हल्का सा समय लगेगा। यानी कि मैं फिर से वह सेम एग्जांपल दे रहा आपको, एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और मान के चलो कि अगर आप 120 के स्पीड से आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, 140 की स्पीड से आप ड्राइव कर रहे हो, तो 120 से अगर थोड़ा बहुत भी आपका स्पीड कम होता है, मान के चलो आप 80 90 तक नीचे आते हो और वापस से वहां से आपको स्पीड बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। बट मान के चलो कि अगर आपका रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया और 120 से आपका स्पीड अब कहीं ना कहीं 20 या 30 आ गया, यानी क्या हो गया, रास्ता इतना खराब है कि आप स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो मोमेंटम यही आपको दिखाता है कि जो स्टॉक आप बाय कर रहे हो वो उसका मोमेंटम कितना नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है तो ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है, और उसके अंदर आप बने रह सकते हैं, या फिर उसके अंदर आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं नियर सपोर्ट विद अ स्टॉप लॉस। तो जैसे ही मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो अब रास्ता थोड़ा सा खराब आ गया है, उसके बाद में हो सकता है रास्ता अच्छा हो नहीं हो, बट बात की बात है। बट अभी जो करंटली हमको दिख रहा है, हम लोग उस पे ही फोकस करेंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक्स, अगर मंथली की बात करें तो ट्रेंड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। वीकली पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन अभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। बट जो एक अच्छी बात है, 9 EMA अभी भी कहीं ना कहीं होल्ड हो रहा है। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे बात करें तो जैसे मैंने बताया, ये बार बार क्या हो रहा है, 40 आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, 40 आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, मोमेंटम पिकअप करने के लिए इसको थोड़ा सा समय लगेगा, नया हाई देने के लिए इसको थोड़ा सा और समय लगेगा। निफ्टी रियलिटी भी कहीं ना कहीं अगर मंथली की बात करें तो ट्रेंड भी उसके अंदर स्ट्रांग है। बट अगर करेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो अब कहीं ना कहीं वो एक सप्लाई जोन के पास में आके रुका है। तो निफ्टी रियलिटी के स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने मिल सकता है। तो जब नीचे आके ये स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद हम लोग इसमें बाय करने का सोचेंगे। तो अभी जो हमको अवॉइड करना है वो रहेगा सेक्टर रियलिटी। निफ्टी एटो बहुत कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने का, बट ये सप्लाई जोन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। मंथली की अगर बात करें तो ट्रेंड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। वीकली में कहीं ना कहीं ये रेंज अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये रेंज ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद में हम लोगों को बहुत अच्छा ब्रेकआउट एटो सेक्टर के स्टॉक्स में भी देखने मिल सकते हैं। तो करंट प्राइस है उसका 24,007, और जो सप्लाई जोन है लगभग 26,000।
436, 26,436 के आसपास है। तो लगभग 2-2.5 हज़ार पॉइंट का हम हमारे पास में गैप है। तो जो सेक्टर ब्रेकआउट के लिए हम लोग देखेंगे दैट इज निफ्टी एटो। तो निफ्टी एटो के स्टॉक्स पे हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर कोई ब्रेकआउट सेक्टर और स्टॉक के अंदर मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग वो पर्टिकुलर सेक्टर पे हम लोग फोकस करेंगे। गोल्ड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब एक हल्का सा जो ट्रेंड था वो ट्रेंड अब थोड़ा सा माइल्ड हो रहा है। मंथली की अगर बात करें तो अभी भी ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो भी बड़ा करेक्शन आएगा तो बड़ा करेक्शन जैसे कि ये एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है समवेयर अराउंड 84,000। तो अगर गलती से भी इतना बड़ा फॉल अगर करेक्शन आ रहा है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज रहेगा हम लोगों के बाय के लिए। वीकली की अगर बात करें तो वीकली में हल्का सा जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं अब स्लो डाउन हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो आरएसआई कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं। करंटली जो प्राइस है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के पास में आके रुकी है। तो यहां से अगर कोई रिवर्सल हमको मिल रहा है तो हम लोग शॉर्ट टर्म के बारे में यहां से बाय के लिए जरूर सोचेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 45 लगभग प्राइस नीचे आ रहा है आरएसआई और फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। पर जैसे ही ऊपर जा रहा है अगेन कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो दैट इज कहीं ना कहीं मोमेंटम इसके अंदर एक स्लो डाउन हो रहा है। पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रेंड लॉन्ग टर्म अगर ट्रेंड की मैं बात करूं तो गोल्ड अभी भी बहुत बुलिश है। सिल्वर सिल्वर में मोमेंटम तो पिक हो रहा है। ट्रेंड अभी धीरे धीरे अभी भी मोमेंटम पिक कर रहा है। ट्रेंड नॉर्मली इसका अप है। मंथली में अगर देखोगे तो 9 EMA से कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर जा रही है। वीकली में कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली हमको डाइवर्जेंस मिल रहे हैं। तो प्राइस अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम कहीं ना कहीं इसके अंदर मिस हो रहा है। तो जो भी एक करेक्शन आएगा तो एक अच्छा जो डिमांड जोन है हमारे लिए 99,159 के पास में है। और अगर डेली में जाते हैं हम लोग तो इस पर्टिकुलर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहां से इसने देखो क्या किया है, ये लो ब्रेक किया है, ये लो ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर रहा होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है कैसे हमने यहाँ पे देखा तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है कि जिस लो ने नया हाई दिया, ये लो ने एक नया हाई दिया, प्राइस उसके ऊपर जाके क्लोज हो गई। वहां से देखो क्या हो गया, ये लो ब्रेक हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर रहेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को आपको डिफीट करने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बायर्स चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लेवल से सेलिंग आ गया तो जो बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया है वो कोशिश करेंगे कि जो प्राइस है ना एक 1,03,155 इसके नीचे ना आ जाए। तो प्राइस अगर इसके पास में आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बहुत अच्छा डिमांड जोन है। तो करीबन करंट प्राइस जो लास्ट क्लोजिंग है दैट इज 1,06,000। यहाँ से और लगभग 3,000 पॉइंट का अगर करेक्शन आता है और यहाँ पे प्राइस आती है और यहाँ से अगर हमको रिवर्सल मिल रहा है तो यहाँ से हम लोग डेफिनेटली सिल्वर के अंदर एक बाय अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट टू लास्ट वीक जैसे हमने बताया था कि अगस्त मंथ तक हम लोग बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहां पे कहीं ना कहीं एक ऑल टाइम हाई हमको देखने मिल सकता है या फिर उसके पहले भी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूँ अप ट्रेंड है तो आप स्टॉप लॉस ना लगाए और होल्ड ही करके रखें। स्टॉक स्पेसिफिक भी वो पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। बट एक बहुत अच्छा क्लोजिंग हमको मिल गया है और निफ्टी ने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बॉटम लगभग क्रिएट किया है 25,000 के आसपास। तो वो रेंज अगर ब्रेक नहीं हो रहा है जो लास्ट 5 वीक से वो रेंज का लो जो लो है वो अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म रहेगा यानी मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। तो जो लो की मैं बात कर रहा था तो लगभग 13 जून का जो लो है ये लो ने कहीं ना कहीं पूरा आने वाला सेलिंग प्रेशर जिसके अंदर जो भी वॉर की न्यूज़ जो भी न्यूज़ रहेगी वो होल्ड किया और यहाँ से प्राइस ऊपर गई है।
तो जो भी करेक्शन आता है गलती से भी, अगर जो भी रीजन के वजह से मार्केट अगर ये लो के पास में आता है, दैट इज 24,473, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाइंग करने के लिए। थैंक यू। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप चैट में भी, जब यूट्यूब पे वीडियो लोड करेंगे वहां पे भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज आप पूछ सकते हो। थैंक यू जो भी लोग यहाँ पे अभी अटेंडेंस अटेंड कर रहे, उनका कीमती समय देने के लिए। हम लोग आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, कि जिससे जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जहाँ पे आप लोग स्टक हो रहे हो, वहाँ से आप आगे बढ़ पाओ। थैंक यू। गुड नाइट। सी यू नेक्स्ट वीक।